पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय सेना के मुख्यालय फोर्ट विलियम के सामने स्थित गार्डन में, जो कि सेना का ही प्रेमिसेस है, तृणमूल कांग्रेस ने 2 दिन के लिए धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी फोर्ट विलियम से, जिसकी अनुमति भी फोर्ट विलियम ने तृणमूल कांग्रेस को दे दी। ये धरना प्रदर्शन 2 दिन तक चला, जिसके लिए बहुत भव्य पंडाल बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी महीने भर तक इस पंडाल को हटाया नहीं गया। फोर्ट विलियम के ऑफिसर्स ने कई बार तृणमूल कांग्रेस से उस पंडाल को हटाने के लिए कहा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने उस पंडाल को हटाया भी नहीं और बीच बीच में आकर धरना प्रदर्शन करते रहे। जब बार बार आग्रह करने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उस पंडाल को नहीं हटाया, तो अंत में 1 सितंबर को भारतीय सेना ने पुलिस को जानकारी देकर उस पंडाल को हटाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसको लेकर ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी ने उन ऑफिसर से कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति थी तो आपको मुझे आकर कहना चाहिए था, हमारे पास बहुत सारी जमीन है, हम कहीं और धरना प्रदर्शन कर लेंगे, और मुझे पता है कि आपने मोदी के कहने के कारण ये पंडाल हटाया है। मतलब एक तो ममता बनर्जी नियम के विरुद्ध चल रही है और ऊपर से भारतीय सेना के ऊपर ही इल्जाम लगा रही है। ठीक दूसरे ही दिन यानी 2 सितंबर को ममता बनर्जी की पुलिस ने भारतीय सेना के एक जवान पर, जो कि ट्रक ड्राइव करके ले जा रहा था, उस पर गलत तरीके से वाहन चलाने के नाम पर FIR कर दी। ट्रक को कई घंटों तक वहीं पे रोके रखा। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस के DC द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि हमारा ट्रैफिक रूल्स में 0 टॉलरेंस की नीति है। इत्तेफाक देखिए, ये कोलकाता ट्रैफिक पुलिस की 0 टॉलरेंस की नीति उसी पर किस तरह से भारी पड़ गई। कल ही के दिन यानी 2 सितंबर को शौकत मुल्ला नाम का एक तृणमूल विधायक, जिसकी गाड़ी आगे पीछे एस्कॉर्ट लेकर जा रही थी, और उसी के एस्कॉर्ट के सामने की एक गाड़ी ने अपना लेन चेंज कर उल्टे साइड में जाकर सामने से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उस शख्स की जान चली गई। उससे भी आश्चर्य की बात यह है, जिस पुलिस की उस गाड़ी ने उस मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 1 साल पहले ही एक्सपायर कर गया था और उस गाड़ी का इंश्योरेंस तक नहीं था। अब आप सोचिए, कोलकाता ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक रूल्स में 0 टॉलरेंस की नीति कितनी मजबूत है, और भारतीय सेना के एक ड्राइवर के ऊपर वे FIR करते हैं। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक वाकया तो ये हुआ, कल यानी 2 सितंबर को पश्चिम बंगाल के विधानसभा का सत्र था, जिसके अंदर इस मामले को उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के विधायक, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी है पश्चिम बंगाल के, ब्रात्या बसु, उन्होंने ये कहा कि कल जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के पंडाल को भारतीय सेना वाहिनी के कुछ जवानों ने हटाया, इस वाकये से मुझे याद आया कि कैसे पाकिस्तान की सेना ने 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश का खून किया था। मतलब तृणमूल विधायक ने भारतीय सेना की तुलना पाकिस्तान की सेना से कर दी। क्या भारतीय सेना इतनी निशंस है, इतने घृणित काम करती है? इस बात के बाद जब बीजेपी विधायकों ने विरोध करना शुरू किया, तो स्पीकर ने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, उन्हें विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। ये सरासर भारतीय सेना का अपमान है जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने